ब्रेक डाउन से प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इन दोनों प्लेयर्स इस सिनेरियो में कैसे एक्ट करेंगे? सबसे पहले है बायर्स। वे लॉन्ग ट्रेड एंट्री लेना चाहते हैं, इसलिए वे सपोर्ट लेवल पर या उसके ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे और वह या तो बाय लिमिट ऑर्डर्स या मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। और वे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कहाँ रखेंगे? वे अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे कहीं सेट करेंगे, जो असल में एक सेल ऑर्डर होता है। अब आते हैं शॉर्ट सेलर्स, जो सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक डाउन की उम्मीद कर रहे होते हैं। वे सपोर्ट लेवल पर या उसके नीचे सेल लिमिट ऑर्डर या सेल मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे जब ब्रेक आउट होता है, और वे अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के ऊपर कहीं सेट करेंगे, जो असल में एक बाय बैक ऑर्डर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सपोर्ट लेवल के ऊपर और नीचे बड़े क्लस्टर्स में बाय और सेल ऑर्डर्स जमा हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में सपोर्ट के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी या सेल ऑर्डर्स के क्लस्टर्स हैं और सपोर्ट लेवल के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी या बाय ऑर्डर्स के क्लस्टर्स हैं। और ये स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए लिक्विडिटी ग्रैब करने का एक सुनहरा मौका है। तो आपको क्या लगता है उनका एक्शन प्लान क्या होगा? आपने कई बार चार्ट्स में इसे होते हुए देखा और एक्सपीरियंस किया होगा। स्मार्ट मनी प्राइसेस को सपोर्ट लेवल के नीचे पुश करेगा ताकि वह सेल साइड लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर सके और अपनी लार्ज बाय ऑर्डर पोजीशंस को सबसे कम प्राइसेस पर एग्जीक्यूट कर सके। इसका परिणाम ये होगा कि रिटेलर के सेल ऑर्डर्स और सेल स्टॉप ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे। बायर्स की पोजीशंस अपने स्टॉप लॉस हिट होने पर ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएंगी, जबकि सेलर्स अभी भी अपनी ट्रेड में रहेंगे और उनका बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सपोर्ट लेवल के ऊपर एक्टिव रहेगा। एक बार जब इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स को रिटेलर सेल ऑर्डर्स द्वारा सपोर्ट लेवल के नीचे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो वह प्राइसेस को ऊपर की ओर पुश करेंगे। और अब क्या होगा? सेलर्स द्वारा सेट किए गए सभी बाय स्टॉप ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे और वे अपनी ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। मार्केट स्ट्रांगली ऊपर मूव करना शुरू कर देगा, जिससे फोमो ट्रेडर्स बाइंग शुरू करेंगे और इस प्रकार मार्केट्स को और भी हायर पुश करेंगे। ये बाजार में फॉल्स ब्रेकआउट और लिक्विडिटी ग्रैब का एक टिपिकल केस है, और अब भी अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स इस स्मार्ट मनी ट्रैप से अनजान हैं। रेजिस्टेंस लेवल के केस में भी वही एक्शन प्लान लागू होता है। यहाँ भी दो खिलाड़ी होते हैं। सेलर्स रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्सल का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ताकि रेजिस्टेंस पर या उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड पोजीशंस इनिशिएट कर सकें। वे अपने स्टॉप लॉसेस को रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं सेट करेंगे। फिर बायर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट का लाभ उठाने के लिए तैयार रहते हैं ताकि रेजिस्टेंस के ऊपर बाय कर सकें। ये लोग अपने स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के नीचे सेट करेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी और उसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्मार्ट मनी दोनों प्लेयर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वे पहले प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर पुश करेंगे ताकि अपने लार्ज सेल ऑर्डर्स को रिटेलर बाय ऑर्डर्स और बाय स्टॉप ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब करके हायर वैल्यूएशंस पर एग्जीक्यूट कर सकें, जिसके परिणाम शॉर्ट सेलर्स को उनके ट्रेड्स से बाहर कर देंगे। ब्रेकआउट बायर्स अभी भी अपने ट्रेड्स में एक्टिव होते हैं और उनके सेल स्टॉप ऑर्डर्स अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे लाइव रहते हैं। दूसरे शब्दों में, रेजिस्टेंस के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी अभी भी अवेलेबल होती है, और जब सभी लार्ज स्मार्ट मनी पोजीशंस भर जाती हैं, वे प्राइसेस को नीचे पुश करेंगे और सेल साइड लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करके ब्रेकआउट बायर्स को उनके ट्रेड से बाहर कर देंगे। इससे प्राइसेस तेजी से गिरेंगी, जो फोमो पार्टिसिपेंट्स को सेल करने के लिए एनकरेज करेगी और इस प्रकार मार्केट में और भी गिरावट आएगी। ये एक टिपिकल केस है फॉल्स ब्रेकआउट का, जो लिक्विडिटी ग्रैब के साथ जुड़ा होता है। एक सिमिलर अप्रोच कंसोलिडेशंस के दौरान देखा जाता है, स्पेशली रेक्टेंगुलर रेंजेस में। जब बात रेक्टेंगल पैटर्न्स की होती है तो हमारे पास एक बॉटम सपोर्ट और एक टॉप रेजिस्टेंस होता है। अक्सर फॉल्स ब्रेकआउट्स